इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th हिंदी, जिसका हम चौथा अध्याय पढ़ रहे थे, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। वहीं परिचय हुआ बिकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला और आनंद मठ से टालस्टॉय की अन्ना करेनिना और विक्टर ह्यूगो का पेरिस का कुबरा, जिसको बोलते थे हंचबैक फॉर नात्रेदास, गोर्की की मदद और अलेक्जेंडर कुप्रिन का गाड़ी वालों का कटरा, जामा द पीट और सबसे मनोरंजक था सर्वा रिज का विचित्र वीर यानी डॉन क्विजोट। हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया के कथा पात्रकों से मुलाकात करना कितना आश्चर्यजनक था, आकर्षक था। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता और जब शुल्क की लाइब्रेरियन कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा मन मार कर उठना पड़ता था वहां से। और मन मार कर उठे, जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता उसी दिन मन में कसरत होती कि काश मैं इस किताब को ले जाने में सक्षम होता। इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब यहाँ से ले जाते, इशू करा पाते, अपने नाम पर उस किताब को इशू कराना पड़ता है। या काश इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता, एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, बार बार पढ़ता। जानता था कि यह सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो पाएगा, ये सपना मेरा सपना ही होगा, पूरा कैसे कर पाऊंगा। पिता के देहवासन पिता के मृत्यु के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। फीस जुटाना तक मुश्किल था। अपने शौक की किताबें खरीदना तो संभव ही था, मैं इसको नहीं खरीद पाता। एक ट्रस्ट से वहां से एक ट्रस्ट से असहाय छात्रों को पाठ्यपुस्तकें खरीदने के लिए कुछ रुपए सत्र के आरंभ में मिलते थे, शुरुआत में मिलते थे। उनसे प्रमुख पाठ्यपुस्तकें सेकंड हैंड खरीदता था, बाकी अपने सहपाठियों से लेकर पढ़ता और नोट्स बना लेता था। उन दिनों परीक्षा के बाद छात्र अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकें आधे दाम में बेच देते थे, ठीक है, पढ़ने के बाद बेच देते थे और विभिन्न छात्र खरीद लेते। जिनके पास पैसा नहीं होता, जो गरीब छात्र होते हैं, वह इस सेकेंड हैंड किताब को खरीद लेते थे जो वहां पर बेची जाती थी। इस तरह काम चलता था। लेकिन फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसे से कैसे खरीदी, यह आज भी याद है। उस साल इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटर 12 का एग्जामिनेशन के करीब में इंटरमीडिएट पास किया था। पुरानी पुस्तकें पाठ्यपुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्यपुस्तक लेने एक सेकंड हैंड बुक शॉप पर गया। बीए का किताब लेने के लिए एक सेकंड हैंड बुक शॉप पर गया। उस समय जाने कैसा पाठ्यपुस्तक खरीदकर भी 2 रुपए बच गए थे। सब खरीदने के बाद 2 रुपए बच गए थे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगा था। देवदास उस समय का प्रसिद्ध फिल्म था जो लगा हुआ था। वहां पर जो फिल्म लगा था, न्यू थिएटर वाला, सिनेमा घर वाला, बहुत चर्चा थी उसकी, भैया अच्छा दिखा रहा है। लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था। वो पसंद ही नहीं करती थी सिनेमा देखना। उसी से बच्चे बिगड़ते हैं, सिनेमा देखने से बच्चे बिगड़ते हैं। लेकिन उसके गाने, जो फिल्म का गाना होता है, गाने सिनेमा गृह के बाहर बजते थे तो सुनाई देता था। उसमें सहगल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीतता नहीं, दुख के दिन अब बीतता नहीं। उसे अक्सर गुनगुनाता रहता था। कभी कभी गुनगुनाते आंखों में आंसू आ जाते थे। क्यों नहीं आते, आने ही थे।
एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल था। एक दिन बोली, खुद के दिन मतलब दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, दुख के दिन बीत जाएंगे, धीरे से काम ले। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है, तो सिनेमा घर की ओर विरोधी माँ, सिनेमा घर की घोर विरोधी माँ जो थी, हमेशा विरोध करती थी, कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देख कर आ, पैसे मैं दे दूंगी। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपए मेरे पास बचे हैं। वे 2 रुपए लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। पहला शो छूटने में थोड़ी देर थी, ठीक है। उसके बाद पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी, वहीं चक्कर लगाने लगा। सहसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी थी, देवदास। जो देवदास फिल्म चल रहा था उसी देवदास का एक किताब रखा गया था। लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय उनका नाम था लेखक का। लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। दाम केवल 1 रुपए। कितना दाम था? केवल 1 रुपए। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी की तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यही अपनी पुरानी किताबें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपना कमीशन नहीं लूंगा। ये किताब केवल 10 आने में मैं तुम्हें दे दूंगा, 10 आने में, केवल 10 आने में, ठीक है। 16 आना शायद होता था 1 रुपए में, तो 10 आने में दे दूंगा। मेरा मन पलट गया, कौन देखेगा 1.5 रुपए की पिक्चर। 10 आने में देवदास खरीदी, जल्दी जल्दी घर लौट आया। 2 रुपए में से बचे 1 रुपए 6 आने माँ के हाथों में रख दिया। मतलब उस समय 1 आने में 10 आने में किताब मिल जाते थे, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने किताब लिया 10 आने में, मतलब 1 रुपए में 16 आने होता है, तब ना 10 आने में किताब खरीद लिया और 1 रुपया 6 आने माँ के हाथों में दे दिया। अरे चलो आगे सुनते हैं। अरे तू लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखी? माँ ने पूछा। नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया देखो। माँ की आंखों में आंसू आ गया। खुशी के थे या दुख के ये नहीं मालूम। वह मेरे अपने पैसे से खरीदी मेरे अपनी निजी लाइब्रेरी का पहला किताब था, जो अपने पैसे से खरीदा था। आज पुस्तक संग्रहालय में जाता हूँ, नजर डालता हूँ, जिसमें हिंदी अंग्रेजी के उपन्यास, नाटक, कथा संकलन और कथा का अनेकों किताब, जीवनियां, स्मरण, इतिहास, कला, पुरातत्व, राजनीति की हरारहा मतलब हजारों पुस्तकें हैं। तब शिद्दत मतलब अधिकता, प्रबलता से याद आती है, मतलब बहुत गहराई से याद आती है अपनी वह पहली पुस्तक की खरीदारी। सारे इनके पास किताब थे, जैसे में रेनर मारिया रिल्के, वह भी थे। लेखक का नाम है स्टीफन जवीग, और मोपास, चेखव, टाल्स्टाय, दस्तोवक्ती और माइकोवस्की, सेल्जे निस्टन, स्टीफन स्प्लेंडर, आर्डेन एजरा पाउंडर, यूजीन ओ नील, जहां पाल सात्र, अल्बेरियर कामू, आयोनेस्को के साथ पिकासो, ब्रूगेल और रेम्ब्रा, हेबर, हुसैन तथा हिंदी में करीब तुलसीदास, सूरदास, रसखान, जायसी, प्रेमचंद्र, पंत, निराला, महादेवी और जाने कितने लेखकों की, चिंतकों की इन कृतियों के बीच अपने को कितना भरा भरा महसूस करता हूँ। मराठी के वरिष्ठ कवि, वहां के सबसे बड़े कवि, जिसको पूजनीय कवि भी बोला जाता है, वृंदा कारंदीकार ने कितना सच कहा था। उस दिन मेरा ऑपरेशन सफल होने के बाद वे देखने आए थे। ऑपरेशन जब सक्सेसफुल हो गया तो वो देखने आए थे। बोले, भारती, क्या नाम था उनका? धर्मवीर भारती, लेकिन उनको भारती बोलते थे लोग। भारतीय सैकड़ों महापुरुष
जो पुस्तक रूप में तुम्हारे चारों ओर विराजमान हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम बचे हो। इन्होंने तुम्हें पूर्व जन्म दिया है, मतलब तुम्हें फिर से जन्म दिया है। मैंने मन ही मन प्रणाम किया। बिंदा को भी, जो अभी मिलने आए थे, इस महापुरुष को भी, और जो हमारे पुस्तकालय में जिनके जिनके आशीर्वाद की वजह से हम उनके किताब पढ़ चुके हैं, और उन सबको प्रणाम करके अपने जीवन की खुशी के लिए उनसे प्रार्थना की और आशीर्वाद लिया। बोध प्रश्न मैं बता देता हूँ। लेखक का ऑपरेशन करने से सर्जन क्यों हिचक रहे थे? किताबों वाले कमरे में रहने के पीछे लेखक के मन में क्या भावना थी? लेखक के घर कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी? 4 नंबर, लेखक को किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे लगा? 5 नंबर, माँ लेखक की स्कूली पढ़ाई को लेकर क्यों चिंतित रही थी? 6 नंबर, स्कूल से इनाम में मिली अंग्रेजी के 2 पुस्तकों ने किस प्रकार लेखक के लिए नई दुनिया का द्वार खोल दिया? 7 नंबर, आज से यह खाना तुम्हारी, मतलब ये जगह तुम्हारी किताबों का है, यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। पिता के इस कथन से लेखक को क्या प्रेरणा मिली? लेखक द्वारा पहली पुस्तक खरीदने की घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए कि पहली पुस्तक कब खरीदा, कैसे खरीदा। 9 नंबर, इन कृतियों के बीच अपने को कितना भरा भरा महसूस करता हूँ का आशय स्पष्ट कीजिए कि वो क्यों भरा भरा महसूस करते हैं। क्योंकि हजारों लेखकों का नाम उनके पास है और हजारों लेखकों के जीवनी पुस्तकें वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर यह पाठ खत्म होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं, और हमारे गलतियों को नज़रअंदाज कीजिए और हमारे पढ़ाए हुए विषय से आप सीखने के लिए कार्यरत रहें। आप हमेशा सीखने के लिए चलो, गलती को मत पकड़ो। हर इंसान से गलती होता है, इंसान मैं भी हूँ, भगवान तो नहीं हूँ कि गलती नहीं होगा। अगर आप कुछ सलाह देना चाहते हैं तो बेझिझक आप कमेंट करके दे सकते हैं, मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में फिर से आपको धन्यवाद।